हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 59 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। अपवर्तन हम पिछली वर्कशीट में पढ़ ही चुके हैं। अपवर्तन क्या होता है? जब भी प्रकाश बेटा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने सीधे पथ से मुड़ जाता है। तो बेटा प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाना, उसे क्या बोला जाता है? अपवर्तन। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म जो है उससे अपवर्तन कैसे होता है। पिछली वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था आयताकार कांच की ग्लास स्लैब से। प्रिज्म क्या होता है बेटा? प्रिज्म जो है वो कांच का बना हुआ होता है। इसमें 2 त्रिकोणीय आधार और 3 आयताकार सतह होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रिज्म का डायग्राम दिखाया हुआ है बेटा। ये जो डायग्राम है ये हमारा 2D है, लेकिन 3D डायग्राम अगर आप देखेंगे तो 3D डायग्राम में आपको यहाँ पर 2 त्रिकोणीय आधार और 3 आयताकार पार्श्व सतहें दिखाई देंगी। फिर है बेटा प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या होता है? आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रिज्म की 2 सतहों के बीच में बनने वाला कोण। ये कोण जो है इसे क्या बोला जाएगा? प्रिज्म कोण। प्रिज्म से अपवर्तन, हमने ग्लास स्लैब से अपवर्तन पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं प्रिज्म से अपवर्तन। बेटा प्रिज्म से अपवर्तन थोड़ा सा अलग है। आप कैसे देखेंगे? यहाँ पर ये हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म के अंदर बेटा जो किरण प्रिज्म पर आ रही है वो आपकी क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण जो है वो अपवर्तन के बाद, ये अपवर्तित किरण है बेटा, और ये क्या है? निर्गत किरण। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों की दिशा क्या है बेटा? अलग अलग है। और दोनों को जब आप बैक साइड पर जाते हुए देखेंगे तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है बेटा। वो एंगल क्या है? हमारा विचलन कोण। क्या है वो हमारा एंगल? विचलन कोण। ये हमारी आपतित किरण थी और ये हमारी निर्गत किरण है। तो बेटा आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाता है? हम यहाँ पर विचलन कोण। ये आपका विचलन कोण है बेटा। जबकि ग्लास स्लैब में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म में और आयताकार स्लैब में अपवर्तन तो होगा, लेकिन दोनों में अपवर्तन अलग है, क्यों? तो आप क्या बताएंगे बेटा इसका आंसर? कि प्रिज्म के अंदर निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से अलग होता है, जिसके कारण अपवर्तन के दौरान यहाँ पर क्या बनता है? एक विचलन कोण। ठीक है बेटा, विचलन कोण बन रहा है, लेकिन ग्लास स्लैब में विचलन कोण नहीं बन रहा था। तो आपको अंतर पता चल गया। अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है? प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न है, और यहाँ पर आपतित और निर्गत किरण के बीच में क्या बन जाता है? एक विचलन कोण। आइए विक्षेपण के बारे में पढ़ते हैं बेटा। क्या होता है विक्षेपण? सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत रंग के प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है। बेटा सूर्य का प्रकाश सफेद होता है, जैसे ही वो प्रिज्म में से जाएगा अपवर्तन के कारण वो 7 रंगों में टूट जाएगा, और इसे क्या बोला जाता है? इस क्रिया को विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण। कौन कौन से 7 रंग है बेटा? वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस 7 रंग की पट्टी को याद करने का तरीका है विबग्योर। क्या है? विबग्योर। और इस 7 रंगों का जो बैंड बनता है बेटा, इस बैंड को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। तो इंद्रधनुष में जो 7 कलर होते हैं, 7 रंग जो कि सूर्य के सफेद प्रकाश के टूटने से बने हैं, वो होती है क्रिया विक्षेपण, और इस पट्टी को बोला जाता है बेटा स्पेक्ट्रम। आप अपने राइट हैंड साइड पे डायग्राम देखिए बेटा। वॉयलेट कलर को आप देखेंगे तो वॉयलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। उसके ऊपर है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ बीच में बेटा इंडिगो मेंशन नहीं है, आप इंडिगो और मेंशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप देखेंगे रेड कलर जो है बेटा, रेड कलर सबसे कम डेविएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। वॉयलेट कलर जो है बेटा वो सबसे ज़्यादा डेविएट कर रहा है। क्यों कर रहा है सबसे ज़्यादा डेविएट? क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है? सबसे कम। तो यहाँ पर आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा बेटा।
लाल रंग जो है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इसीलिए वो फैलता नहीं है। आपने देखा होगा खतरे के निशान लाल बनाए जाते हैं। लाल बत्ती, अगर हम रेड लाइट पर गाड़ी रोकते हैं तो वो रेड लाइट, अगर जितनी भी धुंध होगी बेटा, भरी धुंध में भी आपको रेड लाइट दिख जाती है। क्यों दिखती है? खतरे के निशान लाल क्यों बनाए जाते हैं? गाड़ियों के पीछे की लाइट लाल क्यों बनाई जाती है? इंडिकेटर की लाइट लाल क्यों बनाई जाती है? तो सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही है, क्योंकि लाल रंग जो है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है बेटा? कम। और तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण ये फैलता नहीं है, और फैलता नहीं है तो हमें आसानी से दिखाई दे जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पेक्ट्रम बनने का क्या कारण है? आखिर ये वायुमंडल में 7 रंगों की पट्टी बनती क्यों है? तो बेटा सूर्य का जो प्रकाश है, सफेद प्रकाश, वो 7 रंगों से मिलकर बनता है और हर रंग का अपना अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है। सूर्य का प्रकाश जब भी प्रिज्म में से गुजरेगा तो सारे अलग अलग रंग अलग अलग कोण पर मुड़ जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? स्पेक्ट्रम। अभी मैंने आपको बताया लाल रंग की क्या विशेषता है बेटा? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, इतना ज्यादा होता है कि ये मुड़ता नहीं है, इसीलिए खतरे के निशान लाल, रेड सिग्नल लाल, गाड़ियों के इंडिकेटर भी लाल बनाए जाते हैं, क्योंकि ये मुड़ता नहीं, फैलता नहीं, आसानी से हमें दिख जाता है बेटा। ठीक है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है बच्चों। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम है और ये सबसे ज्यादा मुड़ता है। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये। आगे देखते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है बेटा? सभी ने इंद्रधनुष देखा होगा। ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। प्राकृतिक मतलब मनुष्य नहीं बना रहा, ये एक प्राकृतिक घटना है जो वर्षा के समय पर हमें दिखाई देती है वायुमंडल में। वायुमंडल में बेटा जल की बूंदें होती हैं, वर्षा हो रही है, जल की जो बूंदें हैं वो प्रिज्म का काम करेंगी। जब सूर्य का प्रकाश जल की बूंदों में से गुजरता है बेटा, तो हर जल की बूंद में से क्या हो जाता है? प्रकाश का विक्षेपण। हर जल की बूंद प्रिज्म का काम करती है, और जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में जाएगा तो अपवर्तन होगा, विक्षेपण होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद क्या दिखाई देगा हमें? इंद्रधनुष। आप ये चित्र देखिए, चित्र में आपको साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है? ये हमारी बेटा एक जल की बूंद है। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आया बेटा, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है? यहाँ पर अपवर्तन, और फिर ये 7 रंगों में टूट रहा है बेटा। ठीक है, और 7 रंगों में टूटने को क्या बोला जाता है? विक्षेपण। जैसे ही ये 7 रंगों में टूटेगा, इसका फिर से क्या हो रहा है? परावर्तन। परावर्तन के बाद फिर से ही अपना माध्यम बदल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है बेटा वायु के अंदर। तो क्या हो रहा है? अपवर्तन। तो इंद्रधनुष बनने के लिए बेटा 4 क्रियाएं हो रही हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है, सबसे पहले होगा अपवर्तन, फिर होगा उसका 7 रंगों में विभाजन जिसे बोला जाता है विक्षेपण, फिर उसका परावर्तन होगा बेटा, और लास्ट में फिर से वो माध्यम बदलेगा, अपवर्तन होगा, और हमें फिर इंद्रधनुष 7 रंग की पट्टी के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, आइए इसका अभ्यास करते हैं। प्रकाश का आयताकार स्लैब से विक्षेपण और प्रिज्म से विक्षेपण किस प्रकार भिन्न है? तो बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और इसमें आप ये वाला डायग्राम जरूर बनाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है? तो बेटा इंद्रधनुष का निर्माण अभी हमने किया है यहाँ पर, ये आपका सेकंड आंसर रहेगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर है, और बेटा इसका चित्र आपने ज़रूर बनाना है। चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साइंस में तो चित्र के ही मार्क्स मिलते हैं, तो आपको ये वाला चित्र भी ज़रूर बनाना है बेटा सेकंड आंसर में। थर्ड क्वेश्चन है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य डैश होता है। तो बेटा लाल रंग जो है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? सबसे अधिक,
और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा बेटा सबसे कम। फोर्थ क्वेश्चन है किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण, विक्षेपण नहीं होगा बेटा, यहां पर आएगा विचलन कोण। किसी भी प्रिज्म का विचलन कोण किसे कहते हैं, तो प्रिज्म का विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर ये वाला चित्र बनाएंगे बेटा, ये आपका फोर्थ का आंसर रहेगा। विचलन कोण किसे कहते हैं, जो कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनता है। तो आप यहाँ पर लिख भी देंगे। आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण तो ये आपका फोर्थ आंसर है बेटा। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा कि किस तरह से इंद्रधनुष बनता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है और विक्षेपण क्या होता है। तो बेटा अगर वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।